जितनी मेरी अम्मी मुझसे प्यार करती थी उनसे भी बहुत ज्यादा। क्या हुआ आंटी? ना कुछ ना हुआ है। चल तू जा अंदर कमरे में, हमारे को कुछ जरूरी काम याद आ गया है। ठीक। जा। हत्या के चक्कर में रानी तू शेरनी से भीगी बिल्ली बनती जा रही है। गुलजार बीमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है, क्या करूं समझ ना आ रहा। तो अच्छा है कि मैंने वक्त पे झरना से कहकर हत्या को ठिकाने लगा दिया, वरना कहीं गुलजार यहाँ पहुंच जाता तो न जाने हत्या के साथ क्या करता। रानी थाने को जल्द से जल्द कोई फैसला लेना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़हूर भाई, हमने तो कभी आपको रोका नहीं है यहाँ आने से, लेकिन आप खुद ही आते हैं, बैठते हैं, गुस्सा करते चले जाते हैं। चले खैर, शुक्र है आपको एहसास तो हुआ कि आपने कुछ गलत किया, और ये भी अच्छा लगा मुझे कि आप इस घर के बड़ों को जो है उसकी राय को और उनको वजन दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जुबैर साहब, जो कुछ हो रहा है और जो मुझे मजीद पता चला है, इसलिए मुझे यहां आना पड़ गया, वरना मैं आता नहीं। अगर आपको बुरा ना लगे तो प्लीज अपनी बेगम को बुलवाइए, मुझे उनसे बात करनी है। हाँ हाँ, मुझे क्यों बुरा लगेगा, बुला लेता हूँ, ला रहा हूँ मैं उसे। अरे बीबी जी, क्या हुआ, रो क्यों रही है? आंटी, आपको क्या हुआ है? आज तो आप इतनी चुप चुप हैं। क्या बताऊं, अजना हमारा बिल्कुल चुप रहने को मन कर रहा है। थारे को पता है, जहाँ मैं काम करती हूँ ना, वहाँ जो मालकिन है वो बहुत अच्छी है, पर आज ना बहुत अजीब सी बात हुई है। थारे को पता है उसने क्या किया? क्या? अजना उसने हमारे को गले से लगा लिया, हमारे से बातें की ना, मतलब बहुत प्यार से बात की हमारे साथ। आंटी, अगर वो इतनी अच्छी हैं तो आप मुझे उनके पास ले चले ना। अरे मैं तो खुद थारे को वहां ले जाना चाहूँ, पर मार्किन ने खुद मना कर दिया। वो क्या है ना कि वो बेचारी खुद तकलीफ में है, परेशान है बहुत। आंटी, एक बात बोलूं? अरे बोलना। आंटी, आप गुस्सा करती हैं, घूरती हैं, डांटती हैं, डराती हैं, मुझे इन सब की आदत हो चुकी है। और आज आप इतनी चुप हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो तू डरना चाहती है? डराऊं थारे को है? डराऊं थारे को है? डराऊं है? डराऊं? चल अब सो जा, रात बहुत हो गई है ना, सो जा। ठीक है। मैं अपनी बहन का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई, वो मुझसे बहुत दूर हो गई। तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे पास है ना,
तुम उसे खुद से दूर मत होने देना। ज़हूर भाई, हमें अंदाजा है ये जो पैसों की डिमांड हुई है ना, आप तो जानते हैं कि ये बड़ा रिस्की मामला है, इसलिए हम पुलिस की मदद चाह रहे थे। देखें, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबा इस बात पर राजी नहीं। उसे लगता है कि हम पैसे देकर हादिया को रिकवर करवा सकते हैं, और इसीलिए वो मुझसे मिलने के लिए आई थी और मुझसे बात की उसने। अरे जहूर भाई, हम भी यही चाहते हैं कि जो सबा चाहती है वो हो जाए। भाई आखिर हादिया और वो उसकी जो दूसरी बहन है वो भी सब हमारी बच्चियां हैं। जितने आप परेशान हो रहे हैं, जितने आप हलकान हो रहे हैं, इतने ही क्यों समीना, हम भी तो हलकान हो रहे हैं ना। हम तो बिल्कुल ही करीबी रिश्तेदार हैं भाई। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा जहूर भाई कि आपको सबा की बातों में आकर इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं थी। जज्बाती होना तो बनता है। आपके लहजों और रवैयों से तो यूं लगता है कि आपसे बड़ा उनका कोई खैरख्वाह ही नहीं हो सकता। तो इसमें झूठ क्या है? बिल्कुल सच बात है ये पूरा सच नहीं है, बल्कि असल सच ये है कि मैंने ट्रक कंपनी वालों को फोन किया था। वहां से मुझे पता चला है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने वहां सबमिट किए हैं उसमें तो इन तीनों बहनों का कहीं नाम ही नहीं है। लवाहिकीन में सिर्फ आपकी बेगम समीना का नाम है। आप लोग इतनी बदनीयती का मुजाहरा कर रहे हैं। आप लोग मुझसे पहले भी सबा के नाम पर 20 लाख रुपए ले चुके हैं, जिसका सबा को नहीं पता। आप लोग मुझसे झूठ बोलकर, फ्रॉड कर कर पैसे हथियाना चाहते हैं। अफसोस है, आपका तो उन बच्चियों के साथ खून का रिश्ता है, और खून का रिश्ता तो अपनों के लिए जान दे देते हैं। लेकिन आप लोग बच्चियों के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं। पता है आप लोगों को इस पर जेल हो सकती है। नहीं नहीं ज़हूर भाई, आप गलत समझ रहे हैं। जो कुछ भी है उन बच्चियों का है। माजरत के साथ बहन, अगर आप उनका हक समझते ना तो इस तरह ना करते। देखें जहूर भाई, अब चूंकि खुलकर आप भी बात कर रहे हैं तो मैं भी खुलकर बात करूंगा। आज हकीकत आपको बताऊंगा कि हकीकत क्या थी। क्या आपके जहन में नहीं है कि उस वक्त कैसा माहौल बना हुआ था? ये समीना रो रो के हलकान हो रही थी, वहां बच्चियों की हालत तबाह थी। आपने देखा था, खुद देखा था आपने कि हम चीजें उठा उठा के अलमारियों में रख रहे थे कि किसकी चीज कहां रखे। कुछ मिल नहीं रहा था, कुछ पता नहीं था। अचानक इतना बड़ा सानिया खावर और उसकी जवान बीवी, उफ मेरे खुदा, वो मरे पड़े थे और हमें कुछ मिल ही नहीं रहा था। इस समीना की तो हालत रो रो कर खराब हो गई। एक ही भाई था इसका, है? और उस वक्त इन बच्चियों का शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना था। ये तो आपको अंदाजा है ना, या ये भी मैं कोई झूठ बोल रहा हूं? कोई 15 की थी, कोई 12 की थी, कोई 13 की थी, 18 साल की तो कोई नहीं थी ना। तो कैसे शनाख्ती कार्ड बनता? आखिर मैं जब घर आया, मैंने समीना से बात की। क्यों समीना, याद है ना तुम्हें? मैंने फिर इससे कहा, मैंने कहा भाई फिलहाल कम से कम ट्रक वाली कंपनी को शनाख्ती कार्ड तो दे दो। मैंने वो शनाख्ती कार्ड दे दिया। इतनी सी बात है, इसमें फ्रॉड कहां से आ गया? ठीक है, अगर इतनी सी बात है तो जो पैसे आप लोगों को मिल रहे हैं वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। ताकि उन पैसों में मजीद 5 लाख मिला के मैं हादिया को बाजियाब करवा सकूं। अब तो आप लोगों को मंजूर है ना? मंजूर? काहे का मंजूर भाई? जो आपने कब्जा करके बैठे हो ना जायदाद पर और पैसों पर, वो बराए मेहरबानी वो आपका भी हक नहीं बनता। आप मेरे और समीना के हवाले करें, हम अपने मामलात खुद ही निपट लेंगे। ये तो आप भूल जाएं जुबैर साहब। अच्छा, तो फिर वो 20 लाख रुपए भी आप भूल जाएं? जुबैर साहब, इसके नताइज आप दोनों मियां बीवी को भुगतने पड़ेंगे। सबा अब अकेली नहीं है। मैंने घर का इंतजाम कर लिया है और मैं सबा को ले जाऊंगा। कहां, किस जगह भाई? कौन से घर में रहेंगी? वो मेरी बच्चियों की तरह है। मैंने अपने घर का एक पोर्शन खाली करवा लिया है। अब वो दोनों वहीं रहेंगी, मेरी फैमिली की तरह। और हाँ, कल आकर मैं सबा को ले जाऊंगा। समझे आप? अल्लाह हाफिज। ज़हूर भाई, बात तो सुने। क्या गए? कल ये आए ना, इसके टांगे तोड़ दो साले। सबा को ले जाऊंगा। इसकी बच्ची है वो। बकवास किया जा रहा है। हर दफा आके दिल को हिला देता है, जिगर फेफड़े निकाल लेता बाहर। पागल आदमी कहीं का। रानी, रानी,
हेलो अंकल। सबा, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा खदशा ठीक था। तुम्हारे पापा ने ट्रक कंपनी से पैसे निकलवाने की बात कर ली थी। मुझे तो फोन करने पर पता चला। मुझे अंदाजा था, इसलिए मैंने आपसे जिक्र किया था अंकल। तुम बेफिक्र रहो सबा, मैंने आगे बात कर ली है। और हाँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैंने अपने घर का एक पोर्शन खाली करवा लिया है। तुम चलकर वहां रह सकती हो। अंकल मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? कोई बात नहीं सबा, बेटा तुम भी मेरी बेटियों की तरह हो। सब तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। लेकिन अंकल, अगर इन लोगों ने कोई मसला किया तो फिर क्या होगा? ये लोग मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। तुम्हारी मर्जी होगी तो ये जबरदस्ती नहीं कर सकेंगे। तुम तैयार रहना, कल मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच अंकल। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। जुबैर, मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई। पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। मुझे कौन सा आराम मिला भाई, दिमाग में एक हलचल सी मची हुई है। जुबैर, अगर सबा चली गई तो दुनिया हम पर थू थू करेगी। जानता हूँ सारी तोपों का रुख हमारी तरफ होगा, और होना भी चाहिए। लेकिन मैं एक बात बता दूं समीर, अब अगर ज़हूर इस घर में आया ना, मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। नहीं जुबैर, जज्बाती होने से सरासर नुकसान हमारा होगा। बस, अब हम सबा का जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो रोक भी तो नहीं सकते? रोक सकते, और ठीक है, रोक कर करेंगे भी क्या? हाँ, मिलना मिलाना कुछ है नहीं तो जाने दो। कैसी बातें कर रहे हो जुबैर तुम? सब तो पहले ये समझ रहे हैं कि सबा को हमने जायदाद की लालच में रखा हुआ है। जुबैर, अगर सबा चली गई ना तो हमारी इज्जत बाकी नहीं रहेगी। तो मैं क्या करूं भाई? वो तो पूरा इंतजाम करके आया, बिस्तर, तकिए, चादरें, फानूस, लैंप, कुंडे, पता नहीं क्या क्या बता रहा था। तो ठीक है, सही कर रहा है ना वो भी। दुनिया है ही इसी, यही लालची दुनिया। उसे जो मुफ्त का मिलेगा उसकी लालच, तो सही कर रहा है। जुबैर, तुम्हारे पास सिर्फ बातें हैं और जफर भाई के पास गुस्सा। देख लिया तुमने क्या नतीजा निकला? अगर तुम लोग अपने झगड़े खत्म कर लेते ना तो नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। मुझे तो हैरत इस बात पर है कि वो इतनी आसानी से हमें जेल में बंद करवाने की धमकी देकर चला गया। जुबैर, सबा को हर हालत में रोकना पड़ेगा। मैं उसे जाने नहीं दूंगी, नहीं जाने दूंगी। क्या करेगी भाई, और कौन क्या कर सकता? सबा हमारे बाप की जागीर है क्या कि नहीं जाने? सबा तो अब एक कठपुतली जो लोगों को कमा कर दे रही। याद दिया, थारे को थारी आपी की याद आती है क्या? बहुत ज्यादा। क्या आप मुझे मेरी आपी के पास लेके जा रही हैं? जब मारे को क्या पता कि थारी आपी कहाँ रहती है? आंटी, मुझे ना मेरे घर का भी पता है और मुझे आपी का नंबर भी याद है, तो आप मुझे एक दफा उनसे बात करवा दें। बात कर लूं ना? क्या बात करूंगी मैं उससे? हैं? उसे मैं क्या बताऊं कि थारी बहन हमारे पास है, मैंने उसे जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है। अरे अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार लूं? नहीं आंटी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, बस आप मेरी उनसे बात करवा दें, फिर आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगी।
ना ना, ये हमारे से ना होना। बस थारे को मैं कह रही हूँ, चुपचाप तू बैठ के आराम कर घर पे, ठीक है? और वो झरना आएगी ना, उसके साथ खामोशी से चले जाना। आप फिर मुझे उनके पास छोड़ कर जा रही हैं आंटी? अरे तो वो अच्छे लोग हैं, उनकी वजह से हम जिंदा हैं। अगर वो ना हो ना तो हम भी कहीं के ना रहे। और सुन, जब तक मैं ना आऊं ना, तू घर से बाहर ना निकलेगी। आंटी मैं कहाँ निकलूंगी? आप जाती हैं तो ताला लगा कर जाती हैं, आप आती हैं तो ताला खोल कर आ जाती हैं। मुझे कोई बात ना है, बस अब थोड़े टाइम की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे फुप्पो से बात कर लेनी चाहिए। सबा, फुप्पो मैं आपसे ही बात करने आ रही थी। बेटा तुम्हारी जहूर भाई से बात हुई है? जी फुप्पो, कल फोन आया था उनका, उन्होंने आपसे ही बात की होगी। लेकिन सबा बेटा ये गलत है। फुप्पो प्लीज, अब मैं मजीद इस पर बात नहीं करूंगी आपसे। क्यों बात नहीं करोगी? सबा तुम इस घर का हिस्सा हो, मेरे भाई खावर की निशानी हो। तुम इतनी आसानी से इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती, वो भी किसी गैर के कहने पर। फुप्पो जहूर अंकल मेरे लिए गैर नहीं है, वो अपनों से बढ़कर है। सबा प्लीज मेरी बात सुनो। फुप्पो प्लीज, आप क्यों हर बार रोक लेती हैं मुझे? आप लोगों ने इस घर में रखकर मुझ पर जो एहसान किया है नहीं भूलूंगी कभी। जो गलत हुआ है मेरे साथ वो भूल जाऊंगी। आप और फूफा बिल्कुल परेशान मत हो। सबा अभी तुम बच्ची हो, ठीक है जहूर भाई तुम्हारे अब्बू के दोस्त हैं, लेकिन तुम्हें पता तो नहीं है ना कि वो कैसे हैं, किस मिजाज के हैं, उनके घर वाले कैसे हैं। कभी तुम उनसे मिली तो नहीं हो ना? फूफा फिर आप खुद सोचे ना, इतना बड़ा फैसला लिया है मैंने, कोई तो मजबूरी होगी ना मेरी। सबा मासी की बातों को बेटा भूल जाओ। तुम्हारे फुप्पा से जो भी गलतियां हुई हैं, मैं उसकी माफी मांग रही हूं तुमसे। सबा बेटा घर छोड़कर मत जाओ, पता नहीं कौन लोग हैं, मैं तुम्हारे साथ कैसा सुलूक करे। अगर तुम चली गई ना तो बेटा मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मेरे साथ इस घर में जो भी हुआ है हम जिंदा हैं, आप भी जिंदा हैं, मैं भी जिंदा हूं। आप फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा मुझे वहां जाकर। नहीं सबा, अपनी आंखों के सामने मैं तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाते हुए नहीं देख सकती। मेरा तुमसे खून का रिश्ता है, तुम मेरा खानदान हो, मेरी इज्जत हो। बता रही हूं, मैं बता रही हूं तुम्हें, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी फुप्पो, अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। मेरे लिए इस घर में, इस छत के नीचे एक सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। जो तमाशा हमदर्दी की बुनियाद पर खेला था ना आप लोगों ने मिलकर, उसको खत्म करने का वक्त आ गया है। नहीं सब, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकती। इस घर में ना मैं जी सकती हूं ना मैं मर सकती हूं। मैं क्या करूं फुप्पो? इसलिए जाने दे मुझे। सबा प्लीज सबा रुक जाओ, अपनी बूढ़े फुप्पो की इज्जत का ख्याल करो। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ।